देखिए, हम इन बिलों की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ड्रैकोनियन है और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ड्यू प्रोसेस का और जनता के पूरे पावर के खिलाफ वाला है। इस बिल ला के सरकार ये बताना चाहती है, ऐसा हमको लग रहा है कि पूरी तरह से तो पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। किस तरह से आप ऐसा कर सकते हो कि चलो अब जो सीबीआई, ईडी सबको आपने पावर दे दिया, अब वो तो किसी को अरेस्ट करेगा और बीएनएसएस के भी अंदर और दूसरे भी कायदे के अंदर ऐसे प्रावधान है जिसमें आपको 30 दिन से ज्यादा रिमांड मिल सकती है। तो आपको 30 दिन से ज्यादा अगर कोर्ट ने रिमांड दे दिया तो आपकी तो सत्ता गई। लेकिन मैक्सिमम लॉ का जूरिस्प्रूडेंस ये बोलता है कि अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको तो उस पीरियड के अंदर आप बोलोगे नहीं ये तो गिल्टी, उसको हटा दिया जाएगा। तो किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे? अब दूसरी तरफ आप ये भी देखो ना कि आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले सकते, कौन लेगा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन? चलो बताओ मेरे को। प्रेसिडेंट को पावर है, अरे संविधान में है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ चर्चा करने के बाद लेगा, तो होने वाला नहीं है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ये बिल लाकर सरकार टारगेट करना चाह रही है विपक्ष पार्टियों को। सरकार की ये नीयत है कि भाई किसी भी तरह से सरकार गिराई जाए सरकारों को। अब ये तो सब कुछ आप ही के हाथ में रहेगा, क्योंकि ईडी को, सीबीआई को, पुलिस मशीनरी को अपॉइंट कौन करता है? सरकार अपॉइंट करती, जो मौजूदा सरकार रहती। तो सरकार ये बिल लाकर पूरी तरह से एक एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रही है, ड्रैकोनियन कानून है, असंवैधानिक रीत है और हम इस बिल की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं। सदन अवैध तो हमेशा करप्शन के अगेंस्ट में है, तो आखिर विरोध क्यों? नहीं, करप्शन के खिलाफ तो हम सब है। कौन बोलता है कि करप्शन होना चाहिए? करप्शन के खिलाफ सब है, मगर इस तरह का बिल लाके आप करप्शन को हटाने की बात नहीं है। ये तो जो सरकार है उनको गिराने की साजिश चल रही है, इस तरह से पुलिस स्टेट बनाने की साजिश चल रही है पूरी तरह से। ये तो हिटलर के जमाने में होता था जर्मनी के अंदर, उस एरा के अंदर ले जाने वाली बात हो रही है। आप तो देखिए ना किस तरह से किसी को भी आप 30 दिन से ज्यादा रिमांड मिल गया, तब क्या करेंगे उसका? जो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी रहता है कि भाई हमने तुमको चुना था, हमने तुमको जिताया था, हमने तुमको इख्तियार की कुर्सी पे बिठाया, तो सीएम की जवाबदारी पब्लिक के थ्रू होती है। अब ये तो बिल के जरिए वो हटा ही दिया अकाउंटेबिलिटी, तो पब्लिक का क्या करेंगे आप? और ये इस बिल में आप इतने सारे अंदर प्रावधान है, मैंने पढ़ा है उस सबको, लेकिन सब चीज नहीं बता सकता यहाँ पे, बहुत लंबी चौड़ी फैरिज है। तो पूरा अगर आप बिल का सारांश देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस बिल द्वारा बीजेपी सरकार सिर्फ अपोजिशन की सरकार है, खत्म करेगी, पुलिस मशीनरी को बढ़ावा मिल जाएगा और फिर वही होगा, सरकार गिराओ, अपनी गद्दी चमकाओ, और पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने आज पार्लियामेंट में खड़े रहकर पूरी स्पीच के अंदर बताया कि इस बिल की मुखालिफत क्यों करते। हम जो तीनों बिल है उसकी पूरी तरह मुखालिफत करते, पूरी तरह असंवैधानिक है इसलिए।